और इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी जानकारी है, पिथौरागढ़ जाएंगे आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। दोपहर लगभग 12:15 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे और इसके बाद 2:50 पर आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन करेंगे और शाम को 5:35 पर वाइब्रेंट विलेज गुंजी में पर्यटन विभाग के साथ उनकी चर्चा है। तो उत्तराखंड का ये दौरा है, कई सारे कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने वाले हैं। सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज मिशन के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण वो करेंगे। गुंजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा भारत चीन के सीमावर्ती गांव का निरीक्षण भी करने वाले हैं। भारत चीन सीमा पर आर्मी कैंप में जवानों के साथ ठहरने का कार्यक्रम है। तो उत्तराखंड का दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिनका टाइमलाइन के जरिए भी आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। पिथौरागढ़ के दौरे पर लगभग 12:15 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2:50 पर आदि कैलाश पहुंचेंगे, पार्वती सरोवर के दर्शन करेंगे और शाम को 5:35 पर कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेज गुंजी का, जहां पर पर्यटन विभाग के साथ उनका चर्चा करने का कार्यक्रम है। वाइब्रेंट विलेज मिशन के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों को भी वो देखेंगे। भारत चीन के जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां पर पहुंचकर भी निरीक्षण करने वाले। इसी बीच हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हरीश, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जानकारियां बताइएगा। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो उत्तराखंड दौरे पर हैं और जेपी नड्डा पिथौरागढ़ जो सीमांत जिला है और वहां पर जो वाइब्रेंट विलेज है उसकी जो स्कीम चल रही है भारत सरकार की ओर से, उसकी वो समीक्षा करेंगे। और उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि जो पिथौरागढ़ जिले के गुंजी और आदि कैलाश का जो क्षेत्र है वहां का भी वो दौरा करेंगे। इस दौरान वो योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और क्षेत्रों में जो विकास के काम निर्माणाधीन है उनकी भी वो समीक्षा करेंगे। किस तरीके से वहां पर प्रोग्रेस कामों की चल रही है और आगे किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी जो जेपी नड्डा है वो समीक्षा बैठक लेंगे अधिकारियों की। साथ ही साथ उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और अपने जो 2 दिनों के दौरे में जो गुंजी गांव है वहां पर भी वाइब्रेंट विलेज को जो रूपरेखा है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या कुछ विकास कार्यों के चल रहे हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें कितनी तेजी आई है या और तेजी आनी है, इन तमाम विषयों पर, ताकि जो सीमा के गांव हैं, जो सीमा से लगे गांव हैं, उन गांवों की मजबूती के लिए सरकार और क्या बेहतर कर सकती है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे ऊंचा किया जाए, इसके लिए भी जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे ताकि जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है। तो हरीश, कई सारे कार्यक्रम है जिसमें जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। खास बात इसमें हरीश ये भी है कि आर्मी कैंप पहुंचेंगे और वहां पर जवानों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ ठहरेंगे भी। जी देखिए, उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और पिथौरागढ़ जो है चीन सीमा से लगा है, नेपाल सीमा से लगा है और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो सेना के जवानों से भी मुलाकात करेंगे और जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनके बेस कैंप में वो उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो वाइब्रेंट विलेज को लेकर के है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज को किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उनका वहां का बढ़ाना है ताकि सीमा से लगे जो गांव है उनको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के डेवलप होने चाहिए। सरकार की भी यही मंशा है। जो सेना और अर्धसैन्य बल वहां पर डिप्लॉय है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्थानीय लोगों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आज जो है जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना, उत्तराखंड के दौरे पर चूंकि जेपी नड्डा हैं, इस दौरान कई सारे कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जवानों से भी मुलाकात करेंगे, दोनों देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा, क्योंकि भारत चीन बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा।